कोई देश को चलाने के लिए अगर बहन जी को जिम्मेदारी देता है तो बहन जी बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगी और इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगी, इस देश में संविधान को लागू करने का काम करेंगी, हर व्यक्ति को न्याय देने का काम करेंगी। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो हमेशा से दलितों का, बहुजनों का, महिलाओं का इस देश में शोषण करती आई है। ये शोषण करती हुई जमात है। इसलिए माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो वोट तो हमारा है, राज उनका चल रहा है। यही जनता को बताना है कि अपना वोट को इस्तेमाल अपने लिए कीजिए। जिस दिन तुम अपने वोट को अपने लिए इस्तेमाल करने लगोगे उस दिन तुम्हारी सरकार बन जाएगी और सरकार बनने पर तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें जो वोट वाले हैं, जो जनसंख्या में ज्यादा है, वो सारी विपत्तियों के मालिक हैं और जो वोट में कम है वो सारी संपत्तियों के मालिक हैं। ये क्यों हुए? क्योंकि इस देश में लूट हुई है लंबे समय से, हमारे अधिकारों को मारा गया है और हम केवल पूंछ क्यों बने, हम सिर क्यों नहीं बन सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी अगवा क्यों नहीं कर सकती है? अगर जो इंडिया बना है तो इंडिया बहन कुमारी मायावती को अपना नेता क्यों नहीं बनाना चाहता? अगर कांग्रेस के जो शासन रहा है उससे दुखी होकर बनी है, आज ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये कांग्रेस को फिर दोबारा सत्ता में क्यों लेके आना चाहती हैं? जय भीम। राजशेखर दलित टाइम्स देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुजीत सम्राट जी, जो कि अपनी आवाज से लोगों में जाने जाते हैं। सर, इस वक्त जो है चुनावी माहौल बहुत तगड़ा बना हुआ है। 2024 के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और इस बीच जो है मायावती जी को लेकर एक भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो रही हैं या हो चुकी हैं इस तरह से। तो बहन जी ने भी क्लियर कट कह दिया इस पर कि गठबंधन में शामिल नहीं होना है। उसके बावजूद इस तरह से भ्रांतियां फैलाना ये 24 के चुनाव पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है इससे? देखिए, जैसे आपने कहा कि बहन जी ने क्लियर कर दिया है अपने ट्वीट के माध्यम से कि बहन जी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन रही है, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो। बहन कुमारी मायावती ने बार बार कहा है कि दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो हमेशा से दलितों का, बहुजनों का, महिलाओं का इस देश में शोषण करती आई है। शोषण करती हुई जमात है। इसलिए बहन कुमारी मायावती इनका हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं और ये हमें पूंछ बनाना चाहते हैं। पूंछ लंबी तो हो सकती है, ताकतवर नहीं हो सकती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने, जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी जो एक विचारधारा है वो पूरे देश में ले जाने की बात कर रही है, पूरे देश के नौजवानों को तैयार करने की बात कर रही है। माननीय काशीराम साहब ने जो संदेश दिया था कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन जो माननीय काशीराम साहब ने दिया था, उसको घर घर और नौजवानों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी विचारधारा पवित्र विचारधारा है। हम संविधान को बचाना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, न्याय देना चाहते हैं और शासन, प्रशासन, अनुशासन की सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती इनका हिस्सा नहीं बनना चाहती है। जो भी व्यक्ति ऐसे झूठे प्रचार कर रहा है वो सरासर गलत है। बार बार बहन जी ने और पार्टी के लोगों ने इस झूठे प्रचार को लोगों को समझाने का काम किया है। अच्छा, ये बताइए कि 24 के चुनाव हैं नजदीक, बिल्कुल आ चुके हैं अब, और बहन जी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि गठबंधन में शामिल नहीं होना उनको। फिर उनकी जो तैयारियां हैं 24 के चुनावों को लेकर कि किस तरह से वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है पार्टी, तो उनकी तैयारी किस तरह से हो रही है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या बीएसपी का प्रभाव रहने वाला है? क्या मायावती जी का प्रभाव रहने वाला है? देखिए, हम पूरे देश में, हम काडर की पार्टी हैं, हम विचारधारा की पार्टी हैं और हम नेशनल लेवल की पार्टी हैं। देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टी हैं। वोटिंग के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है वो बीजेपी है, दूसरे नंबर की कांग्रेस है और तीसरे नंबर की देश में वोटिंग के आधार पर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। हम केवल चुनावों के वक्त चुनावों की तैयारी नहीं करते, हम पूरे 5 साल लोगों में जा जाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, माननीय काशीराम साहब, साहू जी महाराज, पेरिया रामास्वामी, जो हमारे महापुरुष हैं बहुजनों के, उनकी विचारधारा को लोगों को समझाने का काम करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को लोगों को बताने का काम करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। तो जो देश में बहुजन वोटर है उसको तैयार 5 साल किया जाता है। अब बहुजन वोटर ने मन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अकेले चुनाव लड़ती आई है। हम उत्तर प्रदेश में 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और हम राजस्थान में भी हमारे बहुत सारे विधायक आते हैं, मध्य प्रदेश में हमारे एमपी विधायक आते हैं, हमारे पंजाब में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं। हम पूरे देश में एक नेशनल लेवल की पार्टी को लीड करने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। 2024 में जो लोग ना एनडीए के साथ जाना चाहते हैं ना इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, उनके सब को देख लिया। पहले कांग्रेस को देखा 10 साल और लंबे समय से देखता है हमारा समाज और मुस्लिम समाज। तो
फिर एनडीए और बीजेपी को देख लिया कि आज कैसे शोषण कर रही है। और बीजेपी के लोग तो सरासर संविधान को खत्म करने का काम कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर थे अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने 2017 में कहा था कि वी आर हेयर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। वी वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात कहना चाहते हैं। अब 15 अगस्त 2023 को मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि जो ये संविधान है भारत का, इसको नया होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो ये तो संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान में क्या बदलना चाहते हैं? संविधान में जो गरीबों को अधिकार मिले हुए हैं, शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, एजुकेशन का और रोजगार का अधिकार, जो बहुत सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, उनको खत्म करके इस देश में मनुस्मृति स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती ने मन बना लिया है कि हम अपनी विचारधारा की लड़ाई खुद लड़ेंगे, क्योंकि कोई तुम्हें राजा बनाने वाला नहीं है। हमारी ताकत ज्यादा है। माननीय काशीराम साहब का जो एक बहुत बड़ा एक उनका सिद्धांत भी रहा है, माननीय काशीराम साहब ने कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो वोट तो हमारा है, राज उनका चल रहा है। यही जनता को बताना है कि अपना वोट को इस्तेमाल अपने लिए कीजिए। जिस दिन तुम अपने वोट को अपने लिए इस्तेमाल करने लगोगे, उस दिन तुम्हारी सरकार बन जाएगी और सरकार बनने पर तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस देश में जो वोट वाले हैं, जो जनसंख्या में ज्यादा है, वो सारी विपत्तियों के मालिक हैं, और जो वोट में कम है वो सारी संपत्तियों के मालिक हैं। ये क्यों हुए? क्योंकि इस देश में लूट हुई है लंबे समय से, हमारे अधिकारों को मारा गया है। और अधिकारों को अगर लेना है वापस, संविधान को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों की एजुकेशन को सुरक्षित रखना है, आने वाले बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी मजबूत हुई, तो 2007 से लेकर 2012 तक जो बहन जी ने शासन प्रशासन अनुशासन किया था, वो पूरे देश में होगा। अच्छा सर, अब तो सोशल मीडिया पर काफी ऐसी पोस्ट वायरल की जा रही है कि बहन जी के साथ जो है काले कोट की टीम तैयार हो गई है। जैसे आप जैसे तमाम अधिवक्ता जो है बहन जी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं, तो इसमें आपके साथ जो करकटुमा कोट या अदर जितने भी आसपास के आपके जानने वाले हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो काले कोट वाले अधिवक्ता हैं जो बहन जी के साथ अभी कंधे से कंधा मिलाकर 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखो, लाखों लोग हैं। बहन कुमारी मायावती खुद एक लॉ ग्रेजुएट हैं। तो एडवोकेट्स जो समाज के हैं, उनको जागरूक होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर थे, जब भी वो भारत का संविधान लिख पाए। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बैरिस्टर की डिग्री लंदन से नहीं लेकर आते, तो वो कभी भी इतना अच्छा, इतना सशक्त संविधान नहीं लिख पाते। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो दुनिया के सबसे अच्छे संविधानों को पढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए थे। उधर गांधी जी जब गए थे, तो गांधी जी नरसी की कथाएं, नरसी का भात या गंगा जल लेकर गए थे। तो मिस्टर गांधी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आर्गुमेंट के सामने कहीं नहीं टिके। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको वोटिंग का अधिकार अंग्रेजों से लेकर आए थे। अगर आपके जीवन से वोटिंग का अधिकार निकाल दिया जाए, तो आपके पास कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि वोटिंग आपको राजा बनाती है। और राजा जिसका होता है, उसका समाज ताजा होता है। और राजा जहां पर होता है, वो न्याय करता है। इस देश में आज न्याय नहीं हो रहा है हमारे साथ में, इसलिए आपको न्याय चाहिए, तो आपको अपना राजा बनाना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब की बात को याद करना पड़ेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी जब भी हो सकती है जब हम सरकार में साझा रहेंगे। सरकार में देश में 3 खजाने हैं बड़े। पहला खजाना प्रधानमंत्री के पास होता है, दूसरा खजाना सीएम के पास होता है, और तीसरा खजाना जो निकाय है, मेयर है, उनके पास होता है। बहुजनों का किस खजाने में हिस्सा है? किसी में नहीं है। ना तो उनका प्रधानमंत्री के खजाने में हिस्सा है, ना मुख्यमंत्री के खजाने में हिस्सा है, ना निकायों के में हो जाए। तुम फिर क्या क्या रहे हो देश के अंदर? सबसे ज्यादा वोट तुम्हारे पास, अपनी वोट तुम दूसरों को राजा बनाने के लिए देते हो। कभी कांग्रेस को जिताते हो, कभी बीजेपी को जिताते हो, कभी इंडिया को जिताते हो, कभी एनडीए को जिताते हो, कभी किसी को जिताते हो। अरे अपने आप को भी एक बार को जिता के देखिए। जिस दिन तुमने अपने आप को जिता दिया, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम अपने विचारधारा को घर घर में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित है, संविधान पर आधारित है। इसलिए 2024 में बहन कुमारी मायावती ने और बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है कि हम अकेले लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे, और हम जीतेंगे, और हम इस देश में अपना मुकाम स्थापित करके देश में एक अच्छा भारत के संविधान को सुरक्षित रखेंगे और भारत में एक अच्छा प्रधानमंत्री देंगे। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि इंडिया से और एनडीए से मायावती जी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन क्या जो बहुजन समाज के अंदर छोटी छोटी पार्टियां भी बनी हुई हैं, चाहे वो काशीराम जी के नाम पर हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर हो, या तमाम जितने महापुरुष उनके नाम पर हो, तो क्या बीएसपी या मायावती जी उनको एक मंच पर लाने का काम करेगी?
या अकेले ही लड़ेगी? देखिए, बीएसपी में आने के लिए किसी के लिए मना नहीं है, कोई आना चाहते हैं। अगर कोई बीएसपी को तोड़ने के लिए आना चाहता है, विचारधारा को कोई तोड़ने आता है, छोटी छोटी पार्टी बना के अपनी सिर्फ दुकान चलाने के लिए आना चाहता है, तो ऐसे लोगों से समाज को सावधान रहना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं पूरे देश के लोगों को कि हम केवल पूंछ क्यों बने, हम सिर क्यों नहीं बन सकते हैं? बहुजन समाज पार्टी अगवा क्यों नहीं कर सकती है? अगर जो इंडिया बना है तो इंडिया बहन कुमारी मायावती को अपना नेता क्यों नहीं बनाना चाहता? अगर इंडिया अगर अपने जो गठबंधन है उसका नेता अगर बहन कुमारी मायावती को बनाना चाहता है तो फिर हमको प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूछ क्यों बने? हम हमेशा से पूछ बनते रहे। तो जितनी भी ये पार्टियां हैं, छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य और पार्टी हो, ये सारी पार्टियां कांग्रेस के जो शासन रहा है उससे दुखी होकर बनी है। आज ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये कांग्रेस को फिर दोबारा सत्ता में क्यों लेके आना चाहती हैं? तो ये सोचने वाला सवाल है। और आज लड़ाई भी हो रही है सीटों के माध्यम से। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती देश की बहुत बड़ी नेता है। वो आगे का 50 साल का सोचती हैं। उनको पता था कि इस गठबंधन का जो है ये नेचुरल अलायंस नहीं है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसलिए अपना स्वार्थ पूरा करिए और निकलिए। इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के बहुजनों से कोई लेना देना नहीं है, देश के दलितों से कोई लेना देना नहीं है, देश की अकलियत से कोई लेना देना नहीं है, देश की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है, नौजवानों से, किसानों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहन कुमारी मायावती ने इस गठबंधन से किनारा कर रखा है। और अब समय बताएगा। अभी देश के 5 राज्यों में चुनाव है, तो वो उसके बाद में डिसाइड करेगी पार्टी की आगे करना क्या है। अगर ये लोग बहन कुमारी मायावती और पार्टी को अगर ये अच्छा एक प्रकार से नेतृत्व देने का काम करते हैं कि नेतृत्व करें बहन कुमारी मायावती, तो फिर हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी नेतृत्व करने की क्षमता में हैं। अच्छा, आप बात रखें कि मायावती जी को पूंछ नहीं बनना, ऊपर लीडरशिप करनी है। अगर मान लेते हैं कि आगे चलकर 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद दोनों गठबंधन से ऑफर आता है बहन जी को कि प्रधानमंत्री बनाएंगे आपको, तो बहन जी किस पार्टी में या किस गठबंधन के साथ जाना चाहेंगी, एनडीए या इंडिया? देखिए, प्रधानमंत्री तो कोई भी बना दे। अगर बहन जी को कोई प्रधानमंत्री बनाना चाहता है तो उसको तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि बहन कुमारी मायावती देश में प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब बहन जी बनी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को चेंज करने का काम बहन कुमारी मायावती ने किया। मगर हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। हम मानवता की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम समता की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। तो विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मगर कोई देश को चलाने के लिए अगर बहन जी को जिम्मेदारी देता है तो बहन जी बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगी और इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगी। इस देश में संविधान को लागू करने का काम करेंगी, हर व्यक्ति को न्याय देने का काम करेंगी। इतना न्याय प्रिय नेता आज की डेट में भारत के अंदर नहीं है। ये अफसोस है हम लोगों को, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब हमारे नेता चले जाते हैं, जब उनको याद करते हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में बहुजनों की, दलितों की, महिलाओं की, नौजवानों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के नागरिकों की लड़ाई लड़ रहे थे, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ लोगों ने कम दिया। जब माननीय काशीराम साहब लड़ाई लड़ रहे थे तो माननीय काशीराम साहब का साथ कम दिया। और आज बहन कुमारी मायावती हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं, तो आज बहन जी पर भी लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन उठाने का काम करते हैं, सवाल उठाने का काम करते हैं। तो मैं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2024 में सवाल मत उठाओ, सिर्फ एक काम कीजिए, वोट डालिए, राजा बनाइए और फिर देखिए परिवर्तन देश के अंदर। तो ये थे सुजीत सम्राट जी, जिनको आपने बखूबी सुना। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2024 में बहन जी के ऊपर सवाल नहीं, बल्कि बहन जी की पार्टी के सामने वाला बटन दबाकर उनको सत्ता में लाएं, उनको प्रधानमंत्री बनाएं।